अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे उर्दू और हमारे पंजुम जमात के लिए, और हमारे सबक का उन्वान है तालाब का भूत। तर्जुमा। तालाब का भूत मराठी ज़ुबान की एक दिलचस्प कहानी है। इस कहानी को पेश करने का मकसद दूसरी ज़बानों से उनसियत पैदा करता है। इस कहानी में ये बताने की कोशिश की गई है कि भूत प्रेत कुछ नहीं होते। इंसान अपनी जहालत और तोहम परस्ती की बिना पर भूतों के किस्से घड़ लेता है और उनसे डरने लगता है। अप्रैल का महीना, दोपहर की चिलचिलाती धूप। नारायण राव पसीने से तरबतर रामगढ़ में दाखिल हुए। रामगढ़ के सरपंच से उन्हें अपने खेतों के कागजात की नकल हासिल करनी थी। दफ्तर में सरपंच इन्हीं का इंतज़ार कर रहे थे। नारायण राव ने माथे का पसीना पोंछते हुए कहा, सरपंच साहब, थोड़ा ठंडा पानी पिला दीजिए, बड़ी गर्मी है। सरपंच ने मेज़ पर रखा हुआ लोटा और गिलास आगे बढ़ाते हुए कहा, जनाब, पानी हाजिर है, मगर एक गिलास से ज़्यादा न पीना। बड़ी मुश्किल से सुबह व शाम एक एक मटका मिलता है, वो भी 4 किलोमीटर दूर से लाना पड़ता है। मगर गांव का तालाब छोड़कर आप पानी इतनी दूर से क्यों लाते हैं? अजी जनाब, क्या बताएं, ये तालाब तो गांव वालों के लिए एक मुसीबत बन गया है। वो कैसे? नारायण राव ने हैरत से पूछा। सरपंच ने इधर उधर देखते हुए राज़दाराना अंदाज में कहना शुरू किया, गांव के बड़े बड़े बुजुर्गों का कहना है कि तालाब में कोई भूत घुस आया है। जहाँ किसी ने तालाब का एक घूंट पानी पिया, उसे कोई ना कोई बीमारी आ दबोचती है। पिछले हफ्ते बड़े बड़े आमिल आकर चले गए, मगर भूत का बाल भी बीका ना कर सके। वो अभी भी तालाब में घुसा बैठा है। ये सुनकर नारायण राव गांव वालों की जहालत और लाइल्मी पर दिल ही दिल में पेचो-ताप खाने लगे। फिर सरपंच का लिहाज करके संजीदा लहजे में बोले, देखिए सरपंच साहब, आप तो जानते हैं कि मैं ग्राम सुधार कमेटी का मेंबर हूँ। हमारे पास ऐसे ऐसे नुस्खे हैं कि आपका भूत 2 रोज़ में गांव छोड़कर भाग खड़ा होगा, मगर शर्त यह है कि गांव वाले भी हमारा हाथ बटाएं। देखिए जनाब, आप जो कुछ भी करें सोच समझ कर करें, भूत बड़ा तगड़ा है। नारायण राव जब वापस अपने शहर जाने लगे तब उन्होंने उस तालाब का गौर से मुआयना किया। तालाब की मुंडेर जगह जगह से टूटी हुई थी। किनारों पर जंगली झाड़ियाँ और पौधे कसरत से उगे हुए थे। पानी की सतह गंदी और नीली काई से ढकी हुई थी। काई पर दरख्तों के सूखे पत्तों की चादर सी बिछी हुई थी। लोग तालाब में नहाते, कपड़े धोते और मवेशियों को नहलाते, फिर पानी भी इसी का पीते थे। नारायण राव गांव वालों की जहालत पर अफसोस करते हुए शहर पहुंचे। उन्होंने सुधार कमेटी के सेक्रेटरी को तमाम वाक़या सुनाया। फिर जैसे ही गर्मियों की तातीलात शुरू हुई, मुख्तलिफ मदरसों से 100 बच्चे मुंतखब किए गए। वो सब मास्टर साहब की रहनुमाई में रामगढ़ रवाना हो गए। नारायण राव भी साथ थे। नारायण राव ने गांव के सरपंच को इत्तला दी। सरपंच गांव वालों को लेकर तालाब के किनारे पहुंच गए। मास्टर साहब ने खड़े होकर कहा, प्यारे भाइयों और अजीज़ बच्चों, आज हमें इस तालाब के भूत को भगाना है। इसकी तरकीब यह है कि तालाब की गंदगी साफ कर दी जाए। जब गंदगी साफ हो जाएगी, अंदर से साफ शफाफ पानी के चश्मे फूटते नजर आएंगे। इन चश्मों का निर्मल पानी देखते ही भूत भाग खड़ा होगा। इतना कहकर मास्टर साहब ने कुदाल उठाकर पहली ज़रब लगाई। फिर क्या था, बैक वक्त 200 हाथ मशीनों की तरह चल पड़े। गांव वाले दूर खड़े डरी डरी नज़रों से इन्हें काम करता देखते रहे। वो मुंतज़िर थे कि अभी भूत निकलकर मास्टर साहब का गला दबा देगा, मगर दोपहर तक वो लोग बराबर काम में जुटे रहे। हंसते गाते सब बच्चे इतने खुश काम कर रहे थे, गोया तालाब में से खजाना बरामद होने वाला हो। सपहर के करीब शहर से एक लॉरी आई, जिसमें क़याम के लिए खैमे और बच्चों के खाने पीने का सामान था। देखते ही देखते तालाब के करीब मैदान में खैमे गाड़ दिए गए। गांव वाले इन्हें मना करते रह गए
कि रात को यहाँ ना ठहरिए, आपने भूत को नाराज कर दिया है, कहीं रात में वो आपको आकर परेशान न करे। मगर मास्टर साहब ने हंसते हुए कहा, हम भूत को प्यारी प्यारी कहानियाँ सुनाकर उसका गुस्सा ठंडा कर देंगे। पहली रात को गांव वाले बड़े घबराए हुए थे। इन्हें यकीन था कि रात में भूत एक आध बच्चे को खा जाएगा और सुबह तक सब शहर भाग जाएंगे। मगर जब सुबह उन्होंने देखा कि तमाम बच्चे वैसे ही खुश खुश कुदाल फावड़ा संभाले काम पर जा रहे हैं तो हैरत से उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। गांव वालों के जहन में बात आ गई, उनका खौफ दूर हो गया। बच्चों के साथ वो खुद भी काम में जुट गए। फिर क्या था, एक हफ्ते के अंदर ही तालाब के बाहर कीचड़ और गंदगी का ढेर लगा दिया गया। तालाब आईने की तरह साफ हो गया और जमीन से फूटते पानी के कुदरती चश्मे नजर आने लगे। फिर मास्टर साहब ने पोटाशियम परमैंगनेट की थोड़ी सी मिकदार पानी में घोलकर तालाब में डाल दी। दूसरे दिन शहर से कांच के 2 बड़े बड़े मर्तबान पहुंच गए जिनमें मछलियां तैर रही थी। मास्टर साहब ने गांव वालों से कहा, भाइयों देखिए, यह आपके तालाब की सफाई करने वाले खिदमतगार हैं। अब आप लोग ये कीजिए कि तालाब के इर्द गिर्द एक पुख्ता मुंडेर बनाइए। अतराफ में उगी हुई जंगली झाड़ियों और झाड़ झंकाड़ को उखाड़कर फेंक दीजिए ताकि सूरज की किरणों के लिए कोई रोक न हो और तालाब की सतह पर तैरने वाले जिरासीम हलाक हो सके। यहाँ ना कपड़े धोइए ना नहाइए, मवेशियों को भी मत लाइए। फिर देखिए आप लोग कैसे तंदुरुस्त और खुश रहते हैं। सरपंच ने मास्टर साहब का शुक्रिया अदा किया और गांव वालों से कहा, अब बात समझ में आई कि भूत प्रेत कोई चीज़ नहीं, इंसान का वहम और जहालत ही सबसे बड़े भूत हैं। अब बच्चों समझ में आया आपको किस तरह मास्टर साहब ने अपनी हाजिर दिमागी से गांव वालों को भूत के वसवसे से आज़ादी दिलाई। अच्छा बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये सबक अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब हम फिर मिलेंगे अपने एक नए वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज। Subscribe the channel and press the bell icon.